हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वेलकम टू अल रहमान ऑनलाइन एकेडमी। चैप्टर नंबर 12, लेक्चर नंबर 3 है और एक्सरसाइज है 12.1। टॉपिक का नाम लिमिट है और क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमारे पास ये दो थ्योरम्स हैं। हमारे पास ये नज़र आ रहा है बच्चों, दो थ्योरम्स हमारे पास हैं। इसको आपने समझना है। ठीक है, हमारे कोर्स के मुताबिक ना हमने इसको समझना, इसको लिमिट को नहीं समझना, क्योंकि लिमिट मैटर नहीं करती। क्योंकि आपकी नई क्लास है, इसमें लिमिट मैटर नहीं करती। आपने सिर्फ इसको समझना है। ये 1 है और ये जो रकम है अगर हम इसको उल्टा दें, रेसिप्रोकल ले लें, 1 और n का रेसिप्रोकल क्या होगा n, और वो पावर में आ जाए। दोबारा देखें बच्चों, ये 1 होना चाहिए, पहली वैल्यू 1 होनी चाहिए, और दूसरी रकम का रेसिप्रोकल जो दूसरी टर्म है इसका रेसिप्रोकल अगर पावर में आ जाए तो उसको हम ई बोलते थे। लिमिट के मुताबिक हम इस सारे को ई बोलते हैं। ई कैसे बोलते हैं? ये 1 होना चाहिए और इसका रेसिप्रोकल यानी इसको उल्टा दें वो पावर में होना चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ई बोलते हैं। ये थ्योरम है। तो ये थ्योरम हमारे पास ये भी वही चीज़ है। हाँ जी, थ्योरम बच्चों ये भी वही चीज़ है। देखें, ये 1 है, इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल ये n/1। ठीक है ना बच्चों, इसको n समझ लें या n/1 समझ लें। ठीक है, ये n समझ लें या n/1 समझ लें, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल n/1 का रेसिप्रोकल 1 और n, अगर ये पावर में आ जाए तो इसका ई बन जाएगा। ये दोनों थ्योरम एक ही हैं, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है, वर्डिंग का फ़र्क है। ठीक है ना, ये जो लिखा हुआ है ना इसका फ़र्क है, बाकी कंसेप्ट यही है। पहली रकम 1 होनी चाहिए और दूसरी रकम का रेसिप्रोकल अगर पावर में आ जाए तो ई बन जाता है। ठीक है, और इसको हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ ई, कि हमने हर एक को ना ई की फॉर्म में लिखना है। देखिए, ई की फॉर्म में लिखने के लिए ये पहली रकम का 1 होना ज़रूरी है। बच्चों, ये 1 होना ज़रूरी है। अगर ये 1 होगा तो फिर नेक्स्ट चलेंगे, वरना नहीं चलेंगे। हमने लिमिट मैटर नहीं करती इसमें, लिमिट जो भी दी होगी वो एज इट इज़ चलेगी। ठीक है बच्चों, इसको आपने जो है ना इसको इग्नोर कर देना, ये है ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ब्रैकेट को कुछ भी नहीं कहना। देखिए, पहला स्टेप क्या है, आपने ये ब्रैकेट एज इट इज़ लिख लेनी है कि ब्रैकेट एज इट इज़ लिख ली। अब आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है। 1 और n का रेसिप्रोकल क्या हो गया? n, उसको आपने ना पावर में लगा देना है। अब ये ई बन गया। ठीक है बच्चों, क्या स्टेप क्या है? ये जो ब्रैकेट है इसको आपने एज इट इज़ लिखना है और इसका रेसिप्रोकल इसको उल्टा देना है और वो आपने पावर में लिख देना है। ई बन गया, ये ई बन गया। अब अगले स्टेप में आपने इसको एडजस्ट करना है ब्रैकेट लगा के, ये होल ब्रैकेट लगा के एडजस्ट करना है। इसके लिए हमने रफ वर्क में क्या करना है, ये देखिए रफ वर्क है मेरे पास, इसमें हमने क्या करना है बच्चों, ऐसे करके हमने लगा देना ये। अब नोमिनेटर में यानी ऊपर क्या लिखना है, ये वाली पावर जो उसने दी हुई है, जो उसने दी हुई है ये हमने ऊपर लिखनी है बच्चों, और ये जो पावर है ये वाली ये हमने नीचे लिखनी है। इसको हमने कर लेना सॉल्व, इसको हमने कर लेना सॉल्व। ये जो आंसर आया ना वो आपने क्या कर देना, यहाँ पे लिख देना है ये पावर में। अब आपने यहाँ पावर में क्या लिखना है, इसका आंसर लिखना है। कौन सा आंसर लिखना है? ये वाला। दोबारा देख लें, ये नोमिनेटर में आपने क्या लिखना है, ये वाली पावर, और डिनोमिनेटर में क्या लिखनी है, ये वाली पावर। इसको सॉल्व कर लेना है, जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ लिख देना है। ठीक है, अब लिमिट के मुताबिक हमारे पास क्या होगा अगले स्टेप में। हाँ जी, अगले स्टेप में बच्चों आपने क्या करना है, ये जो लिमिट है, लिमिट इसको आपने ब्रैकेट के अंदर ले जाना है, इसको आपने ब्रैकेट के अंदर ले जाना है। अब लिमिट के मुताबिक जो ये सारा है ना, ये सारा ये ई बन गया। कैसे ई बन गया? देखो, ये 1 है,
इसका रेसिप्रोकल पावर में है, तो ये लिमिट के मुताबिक ये सारा ई बन गया। ठीक है, ये सारा का सारा बच्चों क्या बन गया, ई बन गया। हाँ जी, ये सारा हमारे पास क्या बन गया बच्चों, ई बन गया। तो बन गया ई की पावर 2। ठीक है, तो ई की पावर 2 किसके बराबर, इसको हम लिखेंगे ई का स्क्वायर, ई का स्क्वायर। ठीक है, बड़ा आसान सा तरीका है। नेक्स्ट और देखते हैं, जैसे जैसे करते जाएंगे ना आपको क्लियर होता जाएगा बच्चों। और नेक्स्ट चलते हैं, तो हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है उसी स्टेप में चलना है। इज इक्वल टू, आपने क्या करना है बच्चों, ये पावर को छोड़ देना है, इसको लिखना है। आपने ये पावर छोड़ देनी है, इसको लिखना है। अब आपने इसको ई बनाना है। ई बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टाएंगे, 1/n को उल्टाएंगे तो ये n बनेगा। ये मैंने ई लिख दिया, ये ई बन गया, स्टेप पूरा हो गया। अब हमने इसको करना एडजस्ट। एडजस्ट करने के लिए इसके इर्द गिर्द ये ब्रैकेट लगा देंगे और फिर हम रफ में जाएंगे, रफ वर्क में जाएंगे। ये मैं रफ वर्क में चला गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करना है, हल करना है। किसको हल करना है, इसको आपने ऊपर रखना है। इसको ओरिजिनल पावर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिनल पावर जो उसने में दी हुई है। और इसको बोलते हैं ई में जो पावर बनी है, ये जो ई बनाने में जो पावर बनी ना ये वाला, तो इसको हमने नीचे रख देना बच्चों। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसको चाहें तो आप ना n/1 लिख सकते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास क्या हो गया, n/2 हो गया डॉट, ये रकम उलट जाएगी, ऊपर जाके उलट जाएगी। यहाँ पे जब उल्टाएंगे इसको तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/n। तो कुल मिला के बच्चों कट कुट के ये सारा हमारे पास ना 1/2 आ गया। ये आपने सॉल्व कर लेना है, ये आपका रफ वर्क है, तो ये सॉल्व कर लेना। ये आंसर जो आया है ना, ये वाला आंसर यहाँ इसकी ना पावर में आ जाएगा। तो ये यहाँ इसकी पावर में आएगा। ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से ये बनता है, ये हमने एडजस्ट करना होता है। ठीक है, अब अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा बच्चों, ये जो लिमिट है ना ये पावर के अंदर चली जाएगी। ये जो लिमिट है ये कहाँ चली जाएगी बच्चों, पावर के अंदर। ये हमारे पास ना पावर के अंदर चली जाएगी। ठीक है, और ये सारा का सारा जो है ना ई बन गया। देखो ये 1 है और इसको उल्टाएं तो ये पावर में है, ये सारा का सारा ई बन गया। और ई की पावर 1/2, 1/2 को बोलते हैं। ये हमारे पास क्या बन गया बच्चों, ई √ बन गया। ठीक है ना, ई √ ये इसका आंसर हमारे पास आ गया। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, हमारे पास तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट बच्चों हमारे पास ये, हाँ जी, पहला स्टेप दोबारा देखिएगा। पहला स्टेप क्या है, आपने ये ब्रैकेट लेना, पावर नहीं लेनी, ये ब्रैकेट तक लेना है। ये देखिए हमने ले लिया। अब इसको ई बनाते हैं, ये मनफी रकम है, मनफी की रकम का रेसिप्रोकल मनफी में होता है। ठीक है, नहीं रेसिप्रोकल मनफी में। अब आपने इसको उल्टा देना है, जब उल्टाएंगे तो ये बन जाएगा n। ये बच्चों ई बन गया। ठीक है, अब दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, इसको हम लिखेंगे गोल स्क्वायर ब्रैकेट में। अब हम इसको एडजस्ट करना है। इस एडजस्ट करने के लिए हम इसको जो है ना वो रफ वर्क में जाएंगे ऐसे। ठीक है, रफ वर्क में गए और फिर ये हमने क्या किया, ये जो पावर है ओरिजिनल पावर हमने ऊपर लिख दी, और ई बनाने में जो पावर लगी है वो हमने नीचे लिख दिया। इसको हमने सॉल्व कर लिया। देखिए ये बन गया हमारे पास। अब इसको हम एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है बच्चों, ये पावर में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, ये जो आंसर आया है ये हमने यहाँ पावर में लिखना है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना इन दोनों को, ये देखें तो ये इतना बनना चाहिए। मनफी n और मनफी 1 को मल्टीप्लाई करें n बनता है। ठीक है, अगर ज़बानी कर सकते तो ज़बानी कर लें। ठीक है, वैसे ये स्टेप करेंगे तो आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगले स्टेप में जो लिमिट है ये अंदर चली जाएगी। ठीक है, और ये बच्चों हमारे पास लिमिट के मुताबिक जो है ये ई बन गया। ये हमारे पास बच्चों क्या बन गया, ई बन गया। और ये ई की पावर -1 जो है ना इसका आंसर आ गया। ई की पावर हमारे पास ना -1।
ठीक है, ई की पावर -1। ये बच्चों इसका हमारे पास ना आंसर आ गया है। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, हमारे पास है 4th पार्ट। सारे स्टेप एक जैसे ही हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये इस पावर को छोड़ देना है, इसको हमने लिया है। देखें, अब हमने इसको ना ई बनाना है। तो ई बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको उल्टा देंगे, ये 1/3n को उल्टाएंगे, 3n बनेगा। ये हमारे पास ना 3n जो है ये बन गया, ये ई बन गया। ठीक है, अब रफ वर्क में जाकर अब हमने क्या करना है, रफ वर्क में जाना है बच्चों। रफ वर्क में चले गए, इसको हमने हल करना है। ओरिजिनल पावर को हमने ऊपर रखना है और जो ई वाली पावर बनी है इसको हमने नीचे रखना है। इसको हमने सॉल्व कर लेना है। तो ये हमारे पास आ गया 1/3। अब हमने जो आंसर आया है ना, ठीक है बच्चों, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इस आंसर को हमने यहाँ लिख देना है। इस आंसर को हमने क्या लिखना है, यहाँ लिख देना पावर में। ये देखिए पावर में लिख दिया। ठीक है, अब ये इसको क्या करना है, ये ई बन गया। ठीक है, और ये जो लिमिट है इसको हमने अंदर ले जाना है। ये हमने अंदर ले गए इसको, और फिर हमारे पास बच्चों क्या है, इसको ये सारा का सारा हमारे पास ई बन गया। देखो ये 1 है, ये 1/3, इसको उल्टाएं तो ये पावर में, ये सारा का सारा ई बन गया। ये बन गया ई की पावर 1/3। तो ये ई की पावर 1/3 इसका ना आंसर हमारे पास आ गया। हाँ जी, नेक्स्ट हाँ जी 5th पार्ट है बच्चों। क्या करना है, ए लिमिट से लेके यहाँ तक इसको लेना है कि यहाँ तक इसको हमने लिखना है, पावर छोड़ देनी है। अब हमने क्या करना है बच्चों, इसको उल्टा देना है। जब इसको उल्टाएंगे तो 4/n को उल्टाएंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, ये हमारे पास ना n/4 बन जाएगा, n/4 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, और फिर हमने यहाँ लगानी स्क्वायर ब्रैकेट। अब हमने यहाँ पावर लगानी है। ठीक है, यहाँ पे हमने पावर लगानी, कितनी पावर लगानी, उसके लिए हम रफ वर्क करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, रफ वर्क करना पड़ेगा। रफ वर्क कैसे करना है, इस ओरिजिनल पावर को आपने ऊपर रखना है और इस पावर को आपने नीचे रखना है। ठीक है, इसको हल कर लेना, इज इक्वल टू ये n हो गया और ये रकम ऊपर जाकर ना उलट जाएगी। तो हमारे पास ये हो जाएगी 4/n, 4/n। तो कट कुट के इसका जवाब ना हमारे पास 4 आ गया। तो यहाँ बच्चों कितनी पावर आएगी, 4 पावर आएगी। देखिए 4 पावर आ गई। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है बच्चों, ये जो लिमिट है इसको हमने अंदर ले जाना है, ये ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब लिमिट के मुताबिक ये सारा ई बन गया। लिमिट के मुताबिक बच्चों हमारे पास ये सारा ई बन गया। ठीक है, ये हमारे पास ना ई बन गया और ये ई की पावर 4 जो है इसका हमारे पास ना ये आंसर आ गया है। क्योंकि लिमिट जो है x अप्रोचेस टू कहीं 0 है, कहीं x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। तो हमने ई बनाने के लिए जो स्टेप यूज़ करने हैं वो यही है। ये ब्रैकेट्स में तो हमने इसको ले लेना बच्चों, ब्रैकेट्स में हमने ले लिया है। अब हमने क्या करना है, इसको उल्टाना है, ये 1/3x बनेगा। ठीक है, इसको हमने क्या करना है बच्चों, ये पावर में लगाना है। ठीक है, 1/3x, ये ई बन गया। अब हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा के ना, अब हमने रफ वर्क करना है। रफ वर्क करने के लिए हमने क्या किया, देखें आसान सा स्टेप है। इसको आपने ऊपर रखना है, ओरिजिनल पावर को, और जो ई बनाने में पावर लगी है वो हमने यहाँ लिखनी है। और इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है। ये हमारे पास 2/x एज इट इज़ आ गया और डॉट, ये रकम ऊपर जाके उलट गई। ठीक है, ये 3x/1 हो गई। ये 3x बाई कितना हो गया बच्चों, हमारे पास ना 1 हो गया।
तो ये एक्स एक्स से कट होके ना हमारे पास एक्स एक्स से कट हो जाएगा और इसका ना 6 आंसर आ जाएगा। ये जो आंसर आया है ये हमने यहाँ इसकी पावर में लिखना है, ये पावर में हमने लिख दिया। हाँ जी, अब बच्चों हमने क्या करना है, देखें इस लिमिट को उठा के ना अंदर ले जाना है। सारे स्टेप सेम स्टेप हैं। देखें इस लिमिट को उठा के हम अंदर ले गए और ये लिमिट के मुताबिक ये सारा का सारा ई बन गया। देखिए ये ई बन गया, ये 1 है और इसका रेसिप्रोकल जो है ना वो पावर में है। ठीक है, ये सारा का सारा ई बन गया। देखिए ये सारा ई बन गया और ये ई की पावर हमारे पास ना 6 इसका आंसर आ गया। हाँ जी बच्चों, ये बिल्कुल सेम उसी तरह स्टेप्स हैं। देखिए इसको हमने ना, ठीक है, देखिए हमने क्या करना है, इतना इतना पावर को छोड़ देना है, इस ब्रैकेट तक लिखना है। अब हमने इसकी जो रकम है ये वाली रकम, इसको उल्टा देना है। ठीक है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, अल्लाह एक होता है। तो ये इसको उल्टाएंगे तो 1/2x² बनेगा। तो ये हमने यहाँ ना, यहाँ पावर में हमने इसको लिख देना है 1/2x², 1/2x²। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमने लगानी है यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट। अब हमने रफ वर्क करना है, सारे स्टेप एक जैसे हैं। रफ वर्क करना है। रफ वर्क में हमने क्या करना है बच्चों, ये जो पावर है ओरिजिनल इसको ऊपर रखना है। ठीक है, और ये जो पावर है इसको हमने नीचे रखना है, इज इक्वल टू 1/x² डॉट, और फिर ये हमारे पास ना उलट के ऊपर जाकर ये 2x² हो गया और नीचे 1 आ गया। अब इसको हल करेंगे तो काट कुट के 2 आंसर हमारे पास आ गया बच्चों। और ये जो 2 आंसर है वो हमने यहाँ पे इसकी पावर में लिखना है। अब ये रह गया हमारे पास। ठीक है, ये ई बन गया। ठीक है, अब हमने लिमिट को क्या करना है बच्चों, अंदर ले जाना है। ये लिमिट को हम अंदर ले गए। अब लिमिट के मुताबिक हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वो रकम ई बन गई। देखिए ये इतना इतना ई बन गया। ठीक है, ये 1 है और इसका रेसिप्रोकल पावर में है तो ये ई बन गया। ठीक, ये क्या बन गया हमारे पास, ई बन गया और ई का स्क्वायर, इसका आंसर हमारे पास आ गया। जी, अब देखें हल करते करते ना दोबारा क्वेश्चन में वो पुरानी रूटीन पे आ जाता है। अब पुरानी रूटीन पे देखें, पिछले लेक्चर में हमने थ्योरम पढ़ा था बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एक थ्योरम इसमें पढ़ा था हमने। थ्योरम हमारे पास क्या था, ठीक है, इसी को हम यहाँ पे थ्योरम लिख देते हैं। थ्योरम हमारे पास था बच्चों, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 a की पावर x, हाँ जी, a की पावर x -1, a की पावर x -1 ओवर x, ठीक है ना, इज इक्वल टू ln a। ठीक है, ये हमारे पास थ्योरम था। अब ये e की पावर ax आ रहा है और e की पावर bx आ रहा है। हाँ जी, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है बच्चों, देखें ये x है तो यही रकम यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये ax है तो ये ax होना चाहिए। तो पहले हम तो इसको e बनाते हैं। हाँ जी, इसी को लिखते हैं दोबारा से। देखें, अगर मैं यहाँ पे e बनाता हूँ तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या आएगा, e आएगा।
ठीक है। अब जो रकम हमारे पास ये है ना वही नीचे होनी चाहिए। अगर यहाँ पे ए एक्स है तो बच्चों यहाँ पे भी हमारे पास ना ए एक्स होना चाहिए, बाकी ये ई रहेगा, ये वाली चीज़ यहाँ एल एन के अंदर आएगी। ठीक। दूसरा हमारे पास क्या है बच्चों, अगर ये हमारे पास बी एक्स है, लेकिन दोबारा से अगर ये बी एक्स है तो यहाँ पर हमारे पास बी एक्स होगा, और ये वाली चीज़ जो है वो एल एन के अंदर आएगी ई। ठीक है। और एल एन ई जो होता है ना, एल एन ई वो याद रखना 1 के इक्वल होता है। ये एल एन ई जो है बच्चों 1 के इक्वल होता है मेरे पास। तो ये देखिए, ये हमने इसको यूज़ करना है, इस थ्योरम को हमने इसमें यूज़ करना है। अब हम ना क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया बच्चों। हाँ जी। अब हमने क्या करना है बच्चों, -1 और ना +1 यहाँ पे ऐड कर देना है। -1 +1, और ये जो 1/a भी है ना, इसको हमने अलहदा कर देना है। ठीक है। इसको हमने क्या करना है, अलहदा कर देना। चलो बाद में कर देते हैं अलहदा। ये हमारे पास स्टेप बन गया यहाँ से। हाँ जी, हमने क्या किया है, -1 किया है और फिर +1 किया। देखो ई की पावर के साथ ना -1 है। अब हम इस रकम को ना तोड़ देते हैं इसको। ठीक है। यहाँ से जो है ना हम मनफी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से जब मनफी कॉमन लेंगे तो इनकी लामतें चेंज हो जाएंगी। ये प्लस का हो जाएगा और ये मनफी का 1 हो जाएगा। ठीक है। इसको भी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये मैंने क्या किया, देखो ये स्टेप बना दिया। अब बच्चों हमने क्या करना है, इसके ना दो अलग-अलग बना देते हैं इसको। ठीक है। दो रकमें अलग-अलग बना देते हैं। ठीक। हाँ जी। एक रकम के नीचे हमारे पास बच्चों ये आ गया। ठीक हो गया। और फिर ये मनफी ये आ गया। ठीक हो गया। देखो मैंने क्या किया है, इसको भी डिवाइड कर दिया इस पे और इसको भी डिवाइड कर दिया इस पे। ये दो रकमें मैंने ये बना दी। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, थ्योरम क्या कहता है कि ये ई की पावर है ए एक्स, तो नीचे यहाँ ए एक्स होना चाहिए। ये बी एक्स है तो यहाँ बी एक्स होना चाहिए। तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। स्टेप में ए एक्स है, ए एक्स होना चाहिए, तो ये 1/, हम जो है इसको, हाँ जी 1/, जो है बी को अलहदा कर देते हैं यहाँ से। तो ये हमारे पास ना देखें ए एक्स बन गया। ठीक है। ये हमारे पास ना ए एक्स बन गया। ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे जो है 1/b को अलहदा कर देते हैं। 1/b को 1/a को अलहदा कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास ना ये बी एक्स बन गया। अब थ्योरम हमारे पास क्या कहता है कि ये एल एन ई के बराबर है। हाँ जी, थ्योरम अब हमें क्या कहता है देखते हैं। हाँ जी, थ्योरम हमें बच्चों क्या कहता है कि ये वाली रकम ना देखें, ये वाली रकम एल एन ई के बराबर है। लिमिट नहीं आएगी अब। तो ये वाली रकम बच्चों हमारे पास क्या है, एल एन ई के बराबर है। तो ये अब लिमिट नहीं आएगी। और एल एन ई किसके बराबर बच्चों, 1 के इक्वल है। और एल एन ई किसके बराबर, 1 के इक्वल है। अब ये क्या रह गया हमारे पास, 1/a मनफी 1/b मनफी 1/a रह गया। जब इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है बच्चों, तो इसका एलसीएम ले लिया हमने ए बी जो है इसका एलसीएम आ गया। और फिर जब इसको हल करेंगे तो ऊपर a मनफी b आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इसका हमारे पास ना ये आंसर हमारे पास आ गया। थ्योरम का हमने इस्तेमाल किया, जो हमने पिछले लेक्चर में थ्योरम पढ़ा था उसको हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो इस बुक में अक्सर ऐसे है, सवाल क्वेश्चन करते करते वो पिछले कंसेप्ट पे चला जाता है कि बच्चे कहीं पिछला कंसेप्ट भूल तो नहीं गए। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है ये।
हाँ जी, क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है ये। तो इसमें आपने क्या करना है, याद रखना है, देखिए ठीक है, इसको नोमिनेटर डिनोमिनेटर को अगर चेंज कर दें, ठीक है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को बच्चे अगर हम चेंज कर दें तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, इसको इंटरचेंज कर दूं, तो इस पावर का साइन चेंज हो जाता है। ये हमारे पास रिजल्ट है। ठीक है, छोटी क्लासेज में हमने पढ़ा हुआ है। अब क्या होगा, अब बच्चों ये ना अलग अलग हो जाएगा, इसको ना आप अलग अलग कर दें, इसको अलग अलग कर देते हैं बच्चों। ये 1 ओवर हमारे पास x हो जाएगा, और बच्चों ये x ओवर x हो जाएगा। देखिए ये 1 ओवर x हो जाएगा, x प्लस x हो जाएगा, इसको अलग अलग कर दिया। हाँ, नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ये क्या हो गया, ये कट के 1 हो गया। अब देखें ये 1 बन गया ना, अब हम इसको ई वाली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ई वाली फॉर्म क्या कहता है, यहाँ पहले 1 होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको अरेंज कर दिया, देखें अरेंज कर दिया। हाँ जी, अब हमने क्या करना है बच्चों, देखें इसको लेना है, ठीक है ना, ए पावर को हमने छोड़ देना है, और इसको लेना है, इसको हमने क्या करना है, इसको उल्टा देना है। देखिए 1 है, इसको हमने उल्टा देना है, ये हमने पावर में लिख देना है, तो ये हमने पावर में लिख दिया। उसके बाद हमने लगानी स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, उसके बाद रफ वर्क करना है। ये रफ वर्क, ये हमारा रफ वर्क है, ये हमने इसको लिख लिया है। अब जो ओरिजिनल पावर है इसको आपने ऊपर रखना है, और ये जो ये वाली पावर है इसको आपने नीचे रखना है, और इसको आपने सॉल्व कर लेना है। वो आपने पावर यहाँ लगा देनी, ठीक है, माइनस का 1, ये पावर आपने यहाँ पे लगानी है, माइनस का 1, ठीक है, देखिए यहाँ लगा दी। अब थ्योरम बन गया ये, ठीक, ये वाला थ्योरम बन गया बच्चों। लिमिट को हमने अंदर ले देना है, इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास ई बन गया है। देखिए ये सारा का सारा ना ई बन गया। ई की पावर -1 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, 1 ओवर ई, ये 1 ओवर ई जो है ना, इसका आंसर हमारे पास आ गया। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं बच्चों, दोनों क्वेश्चन सेम है, ये दोनों क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसमें x लेस देन 0 है, इसमें x ग्रेटर देन 0 है। अब आपने याद रखना है कि लेस देन 0 वाला कैसे करना है और ग्रेटर देन 0 वाला कैसे करना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपने याद रखना है। हाँ जी, क्या याद रखना है इसमें, मज़ीद भी आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है। इसमें बच्चों आपने याद रखना है 1 ओवर 0 जो है ना इन्फिनिटी के बराबर है। 1 ओवर 0 इन्फिनिटी के बराबर है, ये आपने याद रखना है। हाँ जी, मज़ीद बच्चों आपने क्या याद रखना है, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के बराबर है। 1 ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और क्या याद रखना बच्चों, e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के बराबर है। e की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के बराबर है। हाँ जी, हल करते हैं, इसको सामने रखना है। 3 चीज़ें बच्चों आपने इसको सामने रखनी है, ठीक है ना, तो इसके मुताबिक फिर हमने ना इसको हल करना है। हाँ जी बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है बच्चों, इसको आपने याद रखना है, ये लेस देन 0 है, ठीक है, ये x हमारे पास ना इसमें लेस देन 0 है, ये x हमारे पास लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव में है, तो हमने इसकी पावर को ना नेगेटिव बनाना है। ठीक है ना, ये जो पावर नज़र आ रही
इसको हम एक लाइन में थोड़ा सा कर देते हैं, जगह बन जाएगी हमारे पास। बन जाए 3 पॉइंट हैं, इसको मैंने ना एक लाइन में बच्चों कर दिया। तो ये 3 हमारे पास ना पॉइंट है जो इसमें यूज़ हो रहे हैं। अब हमने इसकी पावर को ना नेगेटिव बनाना है, तो ये डिनोमिनेटर में आके ना ये पावर नेगेटिव बन जाएगी। हमने इसको क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर में लाना है, ये नेगेटिव बन जाएगी, तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास ना 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमने इसको भी ऐसे ही करना है, इसको भी डिनोमिनेटर में लाना है, इसको ये डिनोमिनेटर में लाएंगे तो पावर नेगेटिव बन जाएगी। ये पहला स्टेप है इसका। ठीक है, इसका पहला स्टेप बच्चों आपको समझ आना चाहिए, ये आपने याद रखना है कि इसकी पावर को नेगेटिव बनाना है। ये जो ई की पावर है इसको नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव क्यों बनाना है, क्योंकि एक्स नेगेटिव में है। तो जब आपने इसको नेगेटिव बनाना है, अब आप इसमें कीमत पुट करेंगे। हाँ जी, इसमें आप x की जगह पे कीमत पुट करेंगे। तो जब x की जगह 0 पुट करेंगे, देखें x की जगह पे बच्चों 0 पुट करेंगे। ठीक है, अभी मैंने बताया 1/0 ना इन्फिनिटी के बराबर है। तो 1/0 किसके बराबर है, इन्फिनिटी के बराबर है। तो 1/0 किसके बराबर है, इन्फिनिटी के बराबर है। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है बच्चों, e की पावर इन्फिनिटी जो है वो फिर किसके बराबर है, इन्फिनिटी के बराबर है। तो e की पावर इन्फिनिटी के बराबर है। ये क्वेश्चन हल होता जाएगा। अब चूंकि हमने कीमत पुट कर ली है, इसलिए हमारे पास ये लिमिट नहीं आएगी। हाँ जी, मज़ीद चलते हैं। हाँ जी, 1/इन्फिनिटी बच्चों 0 के बराबर है। देखें 1/इन्फिनिटी 0 के बराबर है। तो 1/इन्फिनिटी की जगह 0 आ जाएगा, इसकी वजह 0 आ जाएगा, और इसका आंसर फिर हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है, इसका आंसर आ गया। तो बच्चों इस पर क्या याद रखना है कि x चूँकि नेगेटिव है, तो इसलिए हमने इसकी पावर को नेगेटिव बनाना है। जब इसकी पावर को नेगेटिव बनाना है फिर कीमत पुट करनी है, ये इसका याद रखने का तरीका है। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास आते हैं बच्चों। देखिए हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है। इसमें भी हमारे पास 3 पॉइंट यही, वही 3 पॉइंट इसमें भी हमारे पास है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, x हमारे पास क्या है बच्चों, ग्रेटर देन 0 है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसमें हमने ये कॉमन लेना है, ये पूरा का पूरा ना कॉमन लेना है। तो इसमें आपने भी याद रखना है, ये पूरी की पूरी रकम हमने ना कॉमन लेनी है। हाँ जी, इसको कॉमन लेना है। ये ग्रेटर देन वाले में इसको हमने क्या करना है बच्चों, कॉमन लेना है। जब इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और क्योंकि इसमें कॉमन नहीं आता तो ये रकम जो कॉमन ली है ना डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो इसी तरह फिर हमारे पास यहाँ भी यही चीज़ होगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये पहला स्टेप है, ये आपने याद रखना है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो फिर हमने e की पावर कॉमन लेनी है। ये e की पावर ये सारा कॉमन लेना है, ये कॉमन लेना है। अब हमारे पास ना ये कट हो जाएगा, ये बच्चों ये और ये हमारे पास ना कट हो जाएगा, ये हमारे पास ना कट हो गया। अब हमने इसकी ना कीमत पुट करनी है बच्चों। अब हमने क्या करनी है जी, कीमत पुट करनी है। जब कीमत पुट करनी फिर तो लिमिट नहीं आएगी। x अप्रोचेस टू 0, ये 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 1/0 हो जाएगा। और 1/0 बच्चों किसके बराबर है, इन्फिनिटी के बराबर है। आज तो 1/0 इन्फिनिटी के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी आ जाएगा। e की पावर इन्फिनिटी जो है बच्चों इन्फिनिटी के बराबर है। e की पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी के बराबर है। क्वेश्चन हल हो रहा है। अब 1/इन्फिनिटी बच्चों 0 के बराबर है। ठीक है, 1/1 का आंसर हमारे पास ना 1 आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर हमारे पास आ गया 1। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। आखिरी क्वेश्चन जो हम तकरीबन जो है ना पहुँच गए हैं।
हाँ जी बच्चों, ये हमारे पास है, अब देखिए x मनफी 2 है, e की पावर है, यहाँ पे x मनफी 2 आना चाहिए। तो ये जो e की पावर 2 है ना बच्चों, ये हम इसमें से ना कॉमन ले लेते हैं। तो हमने क्या किया बच्चों, e की पावर जो 2 है इसको हमने कॉमन ले लिया। देखिए e की पावर जो 2 है ये कॉमन ले लिया। अब चूंकि इसमें कॉमन नहीं है, जो हमने कॉमन लिया है ना वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1। हाँ जी, और ये जो कांस्टेंट है ये लिमिट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 पावर है, ये ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी, और इस ब्रैकेट की हमें ज़रूरत नहीं है, एक, ठीक है। ये 2 पावर जो है ना बच्चों, ये जो 2 पावर है ये ऊपर जाके माइनस की होगी, और आगे मनफी 1 आ गया, देखें, और ये ई स्क्वायर बाहर आ गया। अब थोड़ा सा और करें, ये ई की पावर है और वही पावर नीचे है, इसको एक्स बोलते हैं। ए की पावर एक्स है, ये भी एक्स है, ठीक है, आगे मनफी 1 है। तो थ्योरम के मुताबिक बच्चों हमारे पास क्या हो गया, ये ई स्क्वायर हो गया, हाँ जी ऐसे आ गया, और ये बन गया एल एन ई, ये हमारे पास ना एल एन ई बन गया, ठीक है, ये एल एन ई बन गया। तो एल एन ई जो है वो 1 के इक्वल है, एल एन ई बच्चों हमारे पास 1 के इक्वल है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज बच्चों एंड होगी, लिमिट की एक्सरसाइज की एंड होगी, ठीक है। अगली एक्सरसाइज जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।